प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। जैसे आज सुबह में मैं जब काम कर रही थी तो मैं कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सोच रही थी, माइंड में मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी और थोड़ी निराशा में थी। तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। पवित्र आत्मा ने कहा कि तुमको ऐसा लगता है कि जब तुम देख लोगी इन चीज़ों को तब तुम बोलोगी कि हाँ, ये चीज़ें मेरे जीवन में हुई, ये चीज़ें मेरे जीवन में हुई। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है। तुमको सबसे पहला जो दिखाई नहीं दे रहा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है तभी तुमको उन चीज़ों को बोलना है। और जब तुम बोलने लगोगी तब ये चीज़ें तुम्हारे लिए होने लगेंगी, तुमको दिखाई भी देने लगेंगी ये चीज़ें। तो जैसे पवित्र आत्मा ने बात किया, फिर अभी जैसे मैं मनन कर रही थी तो मेरे मन में ऐसे आया कि जो दुनिया में जो कुछ भी आप अगर देखते हो, कोई भी चीज़ आप ले लो, हर चीज़ एक बीज से बनी हुई है। बिना बीज के इस दुनिया में कुछ भी नहीं बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पेड़ ले लो, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ कहाँ से आया? वो एक बीज से, आम के बीज से आया। या इंसान को ले लो, हर कोई इंसान जो है वो अपने पिता के बीज से इस दुनिया में आया है। उसके पिता के बीज से वो इस दुनिया में उसने प्रवेश किया है। तो कुछ भी चीज़ ले, या जानवरों को देख लो, बिल्ली है तो उसके बीज से दूसरा बिल्ली का बच्चा पैदा होता है। पक्षियों को देख लो, हर चीज़ में बीज होता है। मतलब वो बीज के बिना दूसरा कुछ रिप्रोड्यूस वो लोग कर नहीं सकते, अपने जैसा कोई दूसरा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सारी कुछ बीज से ही उत्पन्न हुई है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती 13 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को बीज से कंपेयर किया है। और जब हम पहला पतरस 1:23 पढ़ते तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहला पतरस 1:23 में, कि हमारा जो जन्म है वो परमेश्वर के अविनाशी बीज से हुआ है। जब हम दुनिया में थे, जब शरीर में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब भले ही हम अपने माँ बाप से हमने जन्म लिया, हमारे पापा के बीज से हमने जन्म लिया, लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह में आते हैं हमारा नया जन्म होता है। और ये नया जन्म कैसे होता है? ये नया जन्म में जो बीज का इस्तेमाल होता है वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो हम सभी किससे जन्मे हुए? परमेश्वर के वचन से जन्मे हुए। इसीलिए जब हम वचन बोलेंगे तब वो चीज़ें क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जब हम उस बीज को बोलेंगे, डालेंगे सही जगह पे, तब वो क्या करेगा? वो चीज़ों को बनाना शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं कि सारा जो बीज है, हर बीज जो है वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता है। बीज को एक भूमि की ज़रूरत है, एक जगह की ज़रूरत है जहाँ वो डाला जाए और ताकि वो फलवंत हो सके। तो जैसे कि आम का बीज अगर आप ले लो, तो अगर आप वो बीज को 100 साल 200 साल रखते हो अपने घर में, तो भी कभी वो पेड़ नहीं बन सकता, क्योंकि उसको आपको एक प्रॉपर जगह पे डालना पड़ेगा जहाँ वो फूट कर वो पेड़ बने। और वो क्या है? वो भूमि है, जमीन, मिट्टी है। मिट्टी में जब आप उसको डालते हो तभी वो बीज जो है, उसके अंदर जो जीवन है वो जीवन बाहर निकलता है और एक पेड़ बन जाता है। उसी रीति से परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो बीज है, उसमें जीवन भरा पड़ा है। लेकिन जब तक आप उस वचन को प्रॉपर भूमि में नहीं डालते तब तक वो जो जीवन है उसमें से बाहर नहीं आ सकता। यही बात मत्ती 13 में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में बताई कि जो परमेश्वर का वचन है उसको आपको लेना है और अपने हृदय, वो भूमि कौन सी है जहाँ आपको वचन बोना है? आपका हृदय। आपका हृदय वो भूमि है। और वो हृदय कैसा होना चाहिए? 4 तरह की भूमि जैसे उसमें यीशु मसीह ने बताया है। तो अगर आपका हृदय तैयार वाली भूमि है, उसमें किसी तरह का चिंता परेशानी नहीं है, आप अगर वचन को ग्रहण करने वाले हो, वचन पे मनन करने वाले हो, जब आप मनन करते हो तो आपके हृदय की भूमि पे वो वचन पड़ता है और वो वचन को आपको संभाले रखना है संसार की चिंताओं से, लोभ से, जैसे लिखा है वचन में, उन सारी चीज़ों से आपको बचा कर रखना है। जब आप उसको बचा कर रखते हो तब क्या होता है? वो वचन के अंदर जो जीवन है वो जीवन धीरे धीरे फूट निकलता है, एक पेड़ बनता है और फिर बड़ा पेड़ बनकर बहुत सारा फल लाता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का वचन है वो बीज है,
उसको आपको अपने अपने हृदय में पहले मनन करना है, उसको मनन करके अपने हृदय में बोना है, उसको डालना है, फिर उसको अपने मुंह से बोलने लगना है। तो जैसे जैसे आप उस वचन को, उस बीज को बोलोगे अपने मुंह से, आप देखोगे कि वो कैसे फलवंत हो रहा है, काम कर रहा है। परमेश्वर ने भी क्या किया, जब दुनिया बनाना था तो परमेश्वर ने कुछ और नहीं किया। परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन बोले, शब्द बोले, जो बोला और वो हो गया। परमेश्वर ने उस बीज को अपने मुंह से निकाला, और जैसे मुंह से निकाला वो बीज क्या किया, बीज ने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, बनाया, दुनिया को बनाया, सब कुछ बनाया। तो उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने मुझे आज वचन दिया कि हमको क्या करना है, हमें भले ही हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको उसको बोलते रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के जीवन में, शरीर में बीमारी है, आपको बीमारी दिख रही है लेकिन आपको बीमारी बोलना नहीं है। आपको क्या बोलना है, जो आपको चाहिए वो बोलना है कि यीशु के कोड़े खाने से ये चंगी हो चुकी है, यीशु के कोड़े खाने से इसकी बीमारी चली गई है, ये पूरी तरह से चंगी और स्वस्थ है। इस तरह से आपको डिक्लेयर करना है। हालेलुया। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, तो आपको वो नहीं देखना, आपको ये बोलना है कि यीशु मसीह के नाम से ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, स्ट्रांग है। इस तरह से आपको डिक्लेयर करते रहना है। तो जो आपके मुंह के शब्द हैं, जब वो निकलेंगे, वो शब्द निकलेंगे, वो काम करेंगे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो भी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, फाइनेंस के, जैसे आर्थिक तंगी में चल रहे हो आप, तो आपको उसके ऊपर भी वचन बोलते रहना है कि यीशु मसीह के नाम से यीशु गरीब बने ताकि मैं अमीर बन जाऊँ। तो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं सारे फाइनेंस को बोलती हूँ, जो मेरा है मेरे पास आ जाए। इस तरह से आपको डिक्लेयर करना है। तो जब आप डिक्लेयर करोगे, इन वचनों को बोलोगे, तो वो सारी चीज़ें होने, आपके जीवन में होने लगेंगी, जैसे परमेश्वर पिता ने भी किया। और हम किससे जन्मे, उसी वचन से जन्मे, हम परमेश्वर से हमारा जन्म हुआ है। तो जब हम बोलेंगे वैसा होगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद करती इस वचन के लिए। आइए हम आँखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करूंगी। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ लोगों से भी बात किया खुदावंद परमेश्वर। जितने लोग देख रहे पिता ये वीडियो, आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा, ये वचन उनके हृदय में जाए और 100 गुना फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पिता परमेश्वर, वो वचनों को बोलने वाले बने, और वचन को पढ़कर मनन करने वाले, अपने हृदय में डालने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। पवित्र आत्मा, आपका अद्भुत काम इन सबके जीवनों में हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जैसे ये वचन को सुन रहे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इनकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करती हूँ राजा। सारा आदर गौरव महिमा आपके नाम को देती हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता। आमेन, आमेन।